एक तरफ लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, एक तरफ पावर हिटिंग की क्वालिटीज़ हैं। ये है कॉम्बो और ये है सबसे डेडली कॉम्बो सरफराज अहमद का और शाहिद अफरीदी का। दोनों का ऐसा कॉम्बो है जो कि अंडर 19 टीम के साथ है और कैंप के अंदर अफरीदी गया है और वहाँ पर जाकर उनको बताया है कि भैया पावर हिटिंग के गुर मैं बताता हूँ, लीडरशिप के गुर आपके पास सरफराज अहमद है, जो कामनेस है वो सरफराज अहमद से सीख लो और जो हिटिंग है वो मुझसे सीख लो। ये आपके सामने शाहिद अफरीदी अपने बच्चों को किस तरह से किस अंदाज से पावर हिटिंग के गुर बता रहा है और जिस तरह से ये सरफराज अहमद है शाहिद अफरीदी को उसी ने ही इनवाइट किया होगा कि आओ और आकर बच्चों को कि उनके अंदर जब एक सुपरस्टार खड़ा होगा और उनको जब जेल कर रहा होगा, उनको जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा तो उनके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। तो ये सरफराज अहमद का एक खूबसूरत मूव है कि जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं उनको लाकर आपने स्टार्स के सामने खड़ा कर दिया और स्टार्स उनके सामने खड़े हुए हैं, उनको तरबियत कर रहे हैं, उनको पावर हिटिंग की स्किल्स बता रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और लगता है सरफराज अहमद के होते हुए कि भैया ये सेफ हाथों में है। ये शाहिद अफरीदी है, पाकिस्तान की तारीख में जो मर्जी आप जितनी मर्जी तनकीद कर लो कि भैया ये आउट होता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, इतने अंडे हैं इसके, भैया ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पावर हिटर था। पाकिस्तान की तारीख में ना ऐसा पावर हिटर पहले आया था, ना अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसा कोई पावर हिटर है। ये ऐसा बंदा था कि जो अपने दौर में कम से कम 20 से 30 साल आगे की क्रिकेट खेल चुका है। अभी आप स्ट्राइक रेट का रोना रोते हो, वहां पर इसने 2 बार आपको 18 गेंदों पर ओडीआई के अंदर 50 मारकर बता दिया है कि भैया ऐसे भी खेला जाता है। तो अफरीदी से बड़ा आपका बला कौन बेटर होगा जिसने पावर हिटिंग उससे बेहतर क्या होगी। अभी आप कल की एक बात सुन रहे हो कि रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड क्या है कि 350 से ज्यादा छक्के लगा रखे हैं ओडीआई के अंदर। किसने? एक ऑलराउंडर ने, किसने? एक स्पिनर ने, किसने? एक मिडल ऑर्डर ने। वो ओपनर नहीं आया करता था, मिडल ऑर्डर के अंदर कभी उसे मैच मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी गेंदें मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो वो बंदा 350 से ज्यादा छक्के मार जाता है। तो उससे बड़ा पावर हिटर कौन होगा। और दूसरी तरफ आपका सरफराज अहमद है जिसने आपको अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनवाया। तो भैया लीडरशिप ऐसी होती है। आपका कौन सा ऐसा बंदा है जिसने 2 बार आईसीसी के इवेंट जितवाए हों, चाहे आप अंडर 19 साथ शामिल कर लो। तो भैया सरफराज अहमद है जिसने ये किया हुआ है। हम रिसेंट बात कर रहे हैं, पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास, इन यंगस्टर्स के पास एक मौका है कि जितनी आपने नॉलेज गेन करनी है इन दोनों से नॉलेज हासिल करो और उसको एग्जीक्यूट करो, उसको अपनी गेम प्लान के अंदर लेकर आओ। अफरीदी से सीखो, सरफराज अहमद से सीखो और हो सकता है कि सरफराज अहमद किसी और भी सुपरस्टार को आपके सामने लाकर खड़ा कर दे कि सरफराज अहमद ये तो कर सकता है ना। और अफरीदी का भी एक ही मानना है कि अगर पाकिस्तान का टैलेंट ऊपर लेकर आना है तो आपको रूट्स तक जाना होगा, रूट लेवल तक जाकर आपको वहां से अपना टैलेंट लेकर आना होगा। तो अफरीदी भी वहीं पर है, सरफराज अहमद भी वहीं पर है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छे साइंस हैं।